हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं कि क्या हम इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटेंसी को स्किप कर सकते हैं अगर हम ईपीएफओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ईपीएफसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में नए हैं और इस एग्जाम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो हमने आपके लिए एक बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन जो है वो बना के आपको दिया हुआ है। वो ये गाइड बुक। तो इस गाइड बुक में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ईपीएफसी एग्जामिनेशन, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, कब कभी एग्जामिनेशन हुआ है और आप क्या रोल प्ले करेंगे एपीएफसी बनने के बाद, वो सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल जगह पर आपको मिलने वाली है, वो भी एकदम फ्री। तो इस गाइड बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इससे आपकी प्रिपरेशन जो है काफी स्मूथ हो जाएगी। तो सो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इस एग्जामिनेशन में कौन कौन से कंपोनेंट हमें प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो अगर आप एपीएफसी एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बहुत सारे कंपोनेंट आपको प्रिपेयर करने हैं। और जनरली आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई ना कोई प्रिपरेशन बैकग्राउंड है। बहुत कम लोग ही इस प्रिपरेशन में बिगनर होंगे मेरे हिसाब से। लेकिन अगर बिगनर भी हैं तो भी वो देखेंगे कि भाई ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर जो हमारे किसी और एग्जाम में भी काम आ सकते हैं, और कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करने हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने एनालिसिस कर ली है तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि यार तीन कंपोनेंट्स तो ऐसे हैं जो जनरली हमें किसी और एग्जाम में प्रिपेयर नहीं करने पड़ते, जो कि सिर्फ ईपीएफओ एग्जामिनेशन का पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस अगर मैं एपीएफसी की बात करूं, और सिर्फ अकाउंट्स अगर मैं ईओ एओ की बात करूं। तो दोस्तों यहां पे हमारा अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इन कंपोनेंट्स को पढ़े बिना एपीएफसी और ईओ एओ एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैं क्यूआरई प्रिपेयर कर लूं, अगर मैं जीएस प्रिपेयर कर लूं, तो क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में हूं, ये आपके मन में डाउट होता है। और दोस्तों डाउट क्यों आता है? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं है इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में। आप में से बहुत कम लोग ही कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, और इवन कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी सिर्फ बेसिक नॉलेज होगी, बहुत एडवांस नॉलेज नहीं होगी। तो यहां पर आप सबका डाउट ये आता है कि सर कितना प्रिपेयर करें और क्या प्रिपरेशन अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हमें कहां से मिलने वाला है? देखिए, जब भी आप किसी कंपोनेंट को प्रिपेयर करने की सोचें या फिर उसको अवॉइड करने की सोचें प्रिपरेशन को, तो आपको ये देखना है कि भाई उस कंपोनेंट की उस एग्जामिनेशन की स्कीम में कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर वो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन की स्कीम में, तो आपको उसको बिल्कुल प्रिपेयर करना पड़ेगा, भले वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, भले ही उसके बारे में आपको कोई भी प्रायर नॉलेज ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एपीएफसी एग्जामिनेशन का ओवर द पीरियड एनालिसिस शो करूं, तो दोस्तों यहां पर मैंने आपके सामने 2012, 2015 और 2023 का एक एनालिसिस शो किया है फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, कि कंपोनेंट वाइज वेटेज कितनी है। तो यहां से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। अगर मैं इन तीन कंपोनेंट्स की बात करूं तो देखो, 2012 में, 2015 में और 2023 में जो सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट है उसके 9, 2012 में, 2015 में 9 और 2023 में 5, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। देखिए, आप लोग जानते हैं ना कि एपीएफसी एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन आते हैं, और 120 क्वेश्चन में आप लोगों को 120 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और जो कट ऑफ क्वालिफाई करेगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो यहां पर सोशल सिक्योरिटी के 120 में से 5 क्वेश्चन है, इनको साइड में लिख लेते हैं। और अगर मैं 15 और 12 की बात करूं तो 9 क्वेश्चन है, तो ऑन एन एवरेज हम इसको 7 क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की, 2012 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, और 2023 में जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है दोस्तों वहां पर 14 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें तो भाई आईआर एंड लेबर लॉ तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हाई हो गए हैं अगर हम लेटेस्ट एग्जाम की बात करें। तो यहां पर आईआर एंड लेबर लॉ के अगर मैं एवरेज मानूं कि 10 से 15 क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैंने यहां पर लिख लिए। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है अकाउंट्स। 2012 में सिर्फ एक क्वेश्चन, 2015 में 3 क्वेश्चन, और 2023 में सीधा 15 क्वेश्चन। तो इसका तो जंप जो है आईआर एंड लेबर लॉ से भी तगड़ा जंप है। और यहां पर आप लोग देखें कि अगेन ऑन एन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो अब अगर मैं 120 में से देखूं कि भाई कितने एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इन तीन कंपोनेंट के मिला के, तो वो दोस्तों आप लोगों को अराउंड 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रॉम दीज थ्री कंपोनेंट्स मिनिमम। देखिए, मैं मिनिमम वर्ड पक्का ऐड करूंगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ 2023 की बात करें तो 15 और 14 29 और 5
34 क्वेश्चन, और ये नंबर बढ़ेगा क्योंकि अब कहीं ना कहीं इन कंपोनेंट एग्जामिनेशन में आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंट्स की नॉलेज मांगी जाएगी, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होने वाली है जॉब की आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इनटू द एपीएफसी एग्जामिनेशन और ईओ एग्जामिनेशन, वो यही होने वाली है कि आप लोगों को अकाउंट्स हैंडल करने हैं, आप लोगों को लेबर लॉज को इन्फोर्स करवाना है, आप लोगों को जो ईपीएफओ के लॉज हैं उनको इन्फोर्स करवाना है। तो आपको कहीं ना कहीं इन 3 डोमेन्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो इनकी वेटेज डाउन नहीं जाने वाली, इनकी वेटेज अप ही जाने वाली है। तो ये 30 वेटेज अगर कोई 120 क्वेश्चन में से रखता है तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इनको अवॉइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपने इनको अवॉइड कर दिया, तो आप पेपर में सिर्फ 90 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और दोस्तों अगर आप 90 क्वेश्चन के लिए रेडी होकर जा रहे हैं तो ट्रस्ट मी, और आप यूपीएससी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, तो अगर कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा भी है ना, तो वो भी 90 में से 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही कैपेबल हो पाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन तो उसको पता भी नहीं लगेंगे, और 5 क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होंगे, तो 60 से 70 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने बहुत बेहतरीन तैयारी भी करी है इन 3 कंपोनेंट्स के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं उनकी भी, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इनके मार्क्स इंटू 2.5 करूं तो आपके जो नंबर हैं वो 150 से लेके अराउंड 175 के बीच में बनेंगे, ठीक है। और अगर आप पास्ट ईयर कट ऑफ देखें तो पास्ट ईयर कट ऑफ जो है जनरली, अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं तो 60 से 70% के बीच में कट ऑफ जाती है रिक्रूटमेंट टेस्ट की। मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 180 से लेके 200 के बीच में जनरली जा सकती है। तो आपको देख लो कि कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपके 90 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होने वाली। मतलब अगर आप ये 90 क्वेश्चन के लिए कंपोनेंट्स प्रिपेयर करके जा रहे हो तो आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि यूपीएससी का एक रूल है, अगर आपने उस एग्जाम में थंब रूल फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन बनना पड़ता है। आपको हर कंपोनेंट की एवरेज प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और मास्टरी आपकी अगर किसी कंपोनेंट में नहीं है तो भी चलेगा, आपका किसी भी कंपोनेंट का। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा इस लाइन को, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। आपका किसी भी कंपोनेंट का सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आप लोगों ने सिलेक्ट होना है एपीएफसी या ईओ एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी कंपोनेंट का सिंपल क्वेश्चन ही छोड़ के आ रहे हैं तो फिर आप आउट ऑफ रेस है, क्योंकि भीड़ जो इस एग्जाम में कंपीट करेगी, पिछली बार शायद 9,53,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और अगर हम 50% अटेंडेंस में माने तो भी लगभग 5 लाख बच्चे पेपर देने गए हैं, और वैकेंसीज ईओ में सिर्फ 418 थी और एपीएफसी में सिर्फ 159 थी। तो आप लगा लो कितना कंपटीशन है। तो यहां पर आपका सिंपल क्वेश्चन तो किसी भी कंपोनेंट का गलत नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से मेरे क्वेश्चन का आंसर ये था कि भाई आप लोगों को प्रिपरेशन स्किप नहीं करनी चाहिए आयरन लेबर लॉ की, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटेंसी की। और मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि भाई प्रिपरेशन अवॉइड तो बहुत दूर, इनकी प्रिपरेशन आपको बाकी कंपोनेंट से और अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको भीड़ से अलग निकाल कर खड़ा कर देंगे और आप लोग अपने आप को एक एज पर पाएंगे कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई एवरेज नंबर ऑफ वेटेज क्या है। तो जैसे एक ग्राफ से हमने देखा कि भाई सोशल सिक्योरिटी की एवरेज वेटेज अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन होने वाली है। अकाउंट्स की एवरेज जो वेटेज है वो अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन होने वाली है। इनमें 10 क्वेश्चन अकाउंट्स के, 2-3 क्वेश्चन ऑडिटिंग के और 2-3 क्वेश्चन इंश्योरेंस के। और आईआर एंड लेबर लॉ की जो वेटेज है वो भी अगेन 10 से 15 क्वेश्चन होने वाले, जहां पर 5 क्वेश्चन जो है आईआर के और बाकी क्वेश्चन लेबर लॉस के। और अगेन देखो लेबर लॉस का भी दायरा बढ़ता जा रहा है। अगर हम पहले बात करें तो हम कहते थे कि भाई 5-6 लेबर लॉज हैं मेजर, आप वो प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन अब हमें पेपर में 2-3 नए लॉ भी देखने को मिले, जैसे माइग्रेंट्स वाला लॉ देखने को मिला, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाला लॉ हमें देखने को मिला। तो लेबर लॉस आपको नहीं छोड़ने हैं। तो ये एवरेज नंबर ऑफ वेटेज आपको ये इंडिकेट करते हैं कि भाई अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और इसलिए भी प्रिपेयर कर लो क्योंकि आप इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस में, इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के क्वेश्चन में आप काफी अच्छा जो है प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है। मतलब बहुत टफ क्वेश्चन अभी तक इन कंपोनेंट्स के नहीं आए। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि भाई ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। देखिए बेसिक मिनिमम नॉलेज क्या कहते हैं हम, कि अगर आपको एक कंपोनेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, आपको फैक्चुअल नॉलेज है प्लस आपने थोड़ा बहुत समझ रखा है, तो अगर मैं इन 3 कंपोनेंट्स के 30 क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आप ये क्वेश्चन जो है ये कंपोनेंट्स बेसिक लेवल पे प्रिपेयर करके गए हैं तो भी आप इनके 15 प्लस क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने इनको 2 बार या 3 बार रिवाइज कर लिया है तो 20 प्लस क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं गए। मतलब ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे कंपेयर टू दी कंपोनेंट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उनसे अच्छा रिटर्न आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी का उन सब्जेक्ट्स में जो दायरा है क्वेश्चन पूछने का वो बहुत एक्सपेंडेड है, काफी वास्ट बेस है क्वेश्चंस का। इनमें अभी तक यूपीएससी ने उतनी डेप्थ नहीं दिखाई है क्वेश्चन पूछने में जितनी की बाकी कंपोनेंट्स में। तो यहां पर आपके लिए स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और दोस्तों कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं,
मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल भी ज्यादा टफ नहीं आ रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। और अगर किसी बच्चे ने थोड़े बहुत फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि भाई बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, या फिर आईआर के आपको बेसिक प्रोविजंस पता है, लेबर लॉस के आपको बेसिक फैक्ट्स पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे मेक्स यू मोर फिट फॉर द एग्जाम, मोर फिट। तो उससे जनरली होता क्या है कि अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिनसे आप compete करने वाले हो, जो कि आपका मेजर कंपटीशन इस एग्जामिनेशन में होने वाला है, वो इस एग्जाम का पैटर्न देखेगा तो वो कहेगा कि यार मैं तो ना ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे जीएस वाला पोर्शन आता है, ठीक है, जिसकी लगभग वेटेज 35 प्लस है क्वेश्चंस की, और मुझे सी सेट की वजह से क्यूआर भी थोड़ा आता है, इंग्लिश में प्रिपेयर कर लूंगा, तो अगेन मैं 70 से 80% रेडी हूँ इस एग्जाम के लिए। तो वो उन्हीं में अपनी एज आपसे लेने की कोशिश करेगा। लेकिन आपके पास अपनी एज बनाने का मौका कहां पर है? अदर कंपोनेंट्स में। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो टाइम है आपके पास, अभी जब नोटिफिकेशन का ज्यादा हल्ला नहीं है, हमें पता है कि भाई नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है क्योंकि अभी रिक्विजिशन अंडर प्रोसेस है, तो हमें इन 3 कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि हम यहाँ पर 20 नहीं 25 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाए, ताकि हमें एज मिले उन बच्चों से जो कि यूपीएससी में महारत हासिल कर चुके हैं, जो कि यूपीएससी के विंटेज खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये मेरा एक मैसेज था आपको इस वीडियो के थ्रू, और आई होप आपने ये मैसेज ग्रैब किया होगा कि प्रिपरेशन तो इसके बिल्कुल भी नहीं करनी। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जहां पर मैंने आपको बताया कि भाई आयरन लेबर लॉ के लिए आप कहां से प्रिपेयर करें, सोशल सिक्योरिटी के लिए आप कहां से प्रिपेयर करें। आप उन वीडियोस को देखो और प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि यही बेस्ट टाइम है जहां पर आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है और आप खुल के इन एग्जाम्स में एक डेप्थ में जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इन कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग, कोई भी इशू है, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप शेयर करिए, मैं आपके डाउट रिजॉल्व करूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।